दिखाएगा। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा, मुझे लज्जित न होने दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। ये किसके लिए कहा? हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित ना होने दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए। ये वचन लिखा है दाऊद ने लिखा है। एक जो वचन मिलेगा आपको 25 के दूसरे खंड में, दाऊद भजन संहिता यानी और उसके 25वें अध्याय और दूसरे पद में। उसको कहो वही लगा, इसी में लगा। ये कहना है और ये मानना भी है कि परमेश्वर भला है और सीधा है और वह पापियों के लिए आया है। जब हम गीत गाते हैं, अभी हमने 3 गीत गाए, तीनों में हमने उसकी महिमा ही की है। महिमा इस प्रकार की है, जैसे हमने पहला गीत जो गाया, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार। अब वैसे मुझे दिख रहा था, इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, ये हम लोगों ने ये गीत गाया। दूसरा गीत हमने कौन सा गाया? तीसरे नंबर का था ये जयवंत मसीहा। आगे पीछे लगा दे तो होता रहेगा। वो यीशु की एक तरफ हमने सबसे पहले बोला, परमेश्वर के सामने महिमा में ये रखा कि प्रभु हम तेरे पास आते हैं, तेरे चरणों में आते हैं और तेरी हम इच्छा को पूरी करते हैं। तू हमें उठा और अपने योग्य बना। हाँ, क्योंकि हम ये चाहते हैं, हमारा यही कहना है, क्योंकि हम निर्बुद्धि बालक के समान है। हमें बाइबल भले हमारे हाथ में, लेकिन हम उसको पढ़ना नहीं जानते। और जब तक प्रभु का वचन हमें सिखाएगा नहीं, यानी कि खुद प्रभु हमें सिखाएगा नहीं कि वो वचन क्या लिखा है, क्या कहता है और किस परिप्रेक्ष्य में लिखा है और हमसे क्या चाहता है, ये सारे विषय अलग अलग है ना। तो लिखना, पढ़ना, ढूंढना, खोजना बहुत अच्छा और आसान है, लेकिन चलना उस पे एक बहुत कठिन कार्य है। सबसे बड़ी बात हमने ये गाया कि दूसरा कि जो हमारा था, वो हमने अभी पहला गीत गाया, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा और मुझको बना, यानी अपने अनुसार और अपने योग्य बना। दूसरा गीत हमारा जो था, स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, मतलब हम उसको पहले वो हमें ग्रहण कर रहे, अपने योग्य बना रहे, उसके बाद हमें भी स्वयं ग्रहण करना है। ऐसा होता है, अब मैं क्यों होता है नहीं बता सकती, लेकिन मैंने ऐसा बहुत सुना है, जागा है, देखा है, बहुत जगहों पे देखा है और पाया है। हमें अपने दिल में यीशु को आमंत्रण देना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण, वो द्वार खटखटा रहा है, तो भाई द्वार खटखटा रहा है, लेकिन प्रवेश कैसे होगा? जब हम दरवाजा खोलेंगे। तो हमें यीशु को आमंत्रण देना पड़ता है, और जब हम किसी चीज को आमंत्रण देते हैं तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? जयवंत मसीहा की, जो जिंदा मसीहा है। एक ऐसे मसीहा है जो संसार को हमारे लिए जिसने बनाया और हमें अधिकार दिए और हमें उस पर रहने योग्य बनाया। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि हमें जो हमारा इसमें दूसरे गाने में बहुत बड़ा भेद छिपा है, वो भेद ये है कि यही हम जिस मसीहा की स्तुति और प्रशंसा कर रहे हैं, उसने हमें अंत तक, चाहे वो हमारे जीवन का अंत हो, चाहे वो इस पृथ्वी का अंत हो, चाहे वो यीशु की आमद की बात हो, ये इस गाने में, इस संदेश में उसने पूरा हमें समझाया। इसका फर्स्ट स्टैंडर्ड जब आप पढ़ते हैं तो उसमें उद्धार के विषय में लिखा है। एक बार कोई गीत नंबर निकाले, 144 नंबर पे है, निकालो और देखिए उद्धार। हाँ, उद्धार सब हम सबको बस यीशु देता है। हाँ, कौन देता है? बस यीशु देता है, केवल यीशु देता है। कौन देता है? केवल यीशु। हमें बस इसी बात को पकड़ के अपने आगे रखनी है और इसी बात को पकड़ के चलना है, चाहे हमारे सामने जितने भी चिन्ह और चमत्कार आए। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब चिन्ह और चमत्कार दिखाते
बताया जाता है कि यही वास्तविकता है, यही सच्चाई है, यही। लेकिन जितनी पुस्तक हम ये जो बाइबल है हमें मिली है, हम पढ़ते हैं, क्या ये शैतान तो उस समय से इस पृथ्वी पे जब प्रभु ने सृष्टि का निर्माण किया था, तो हम अगर आज हमारी उम्र कितनी है, 40 साल 45 साल, लेकिन वो तो तब से है इस पृथ्वी पे जब से आज 2020 में हम आ गए। इसका मतलब वो भी उतना ही जानता होगा, बल्कि हमसे कई गुना जानता होगा। तो हम उस भेड़ के बच्चे के समान है, जो एकदम छोटा हमारा जो शिशु होता है, जिसको ज्ञान नहीं है। हमें ज्ञान क्या है, किस बात का है, हमें इस बात का ज्ञान है कि हाँ, हमारे लिए यीशु ने अपने बलिदान दिए, हमारे लिए यीशु ने प्रेम किया। हाँ, हमारे लिए क्यों, वो जानता था कि हमारी दिनचर्या यही होनी चाहिए, बड़े बड़े भेद। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह, जैसे यशाया की पुस्तक में लिखा है, अब जो समय चल रहा है इसके अनुसार बात करेंगे। अब जो समय चल रहा है ये लॉकडाउन का समय है, और हमारे सामने ऐसे लॉकडाउन के बहुत सारे वाक़यात आए हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि यही समय लॉकडाउन का 40 दिन का नहीं है। हमारे से पहले भी लोगों ने 40 दिन प्रार्थनाओं के साथ बिताए और नया जीवन पाया, नया परमेश्वर ने उनके जीवनों में नया किया, इस पृथ्वी पे नया किया, पुरानी चीज़ों का अंत किया। हाँ, अब पुरानी चीज़ें खत्म हुई। इनका जो परिणाम आया है 40 दिनों का, हमेशा किसी नई चीज़ को जन्म देता है। जैसे नूह 40 वर्षों तक जब 40 दिनों तक बारिश होती रही, तो नूह 40 दिनों तक जहाज में था। इसी तरह एलिया ने भी 40 दिनों तक एक समय का भोजन खा के दौड़ते रहे, है ना। यीशु मसीह 40 दिनों तक जंगल में घूमते रहे, भूखे प्यासे उपवास के साथ, और शैतान ने उन्हें भरमाने की कोशिश की। तो प्रियो, अब मेरी बात को समझो, जब यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का पुत्र है, 40 दिन के बाद जब दुनिया में वो सामने जंगलों से निकल के उपवास के बाद वो आया, शैतान ने झट से उसका परीक्षा ली और उसके सामने रख दिया रोटी, और कहा अगर तू चाहता है तो इस रोटी को, इस पत्थर को क्या रोटी बन जाएंगे। तो हम ये ना सोचें कि हमारे ये 40 दिन कंप्लीट होने पे हमारे जीवन की छोटी छोटी परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी, बल्कि हमें और अपने आप को परीक्षा के लिए तैयार करना पड़ेगा। अब हमें प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार करना पड़ेगा। इसलिए जैसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक 26वें अध्याय उसके 20वें पद में लिखा है, अगर कोई निकाल के पढ़ ले तो ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ती हूँ। 26 का 20वां, वहाँ इस प्रकार, मेरे लोगों आओ, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। 21वां भी, थोड़ी देर तक, जब तक वो शाम न हो तब तक अपने को छुपा रखो, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को और अधिक ना छिपा रखेगी। बिल्कुल सही। पहले 26वें पद में वो हमें सिखाता है कि पहले तुम उस परीक्षा के लिए तैयार हो, 40 दिन लॉकडाउन रह के, और उसके बाद जो है वो ये सिखाते हैं हमको, क्योंकि देख यहोवा निवासी अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है। अब हम अगर बोले कि ये प्रभु यीशु तो कभी ऐसे करते नहीं है, लेकिन फिर भी हम मान लेते हैं क्योंकि दुनिया में अधर्म बहुत बढ़ चुका है। तो अब जो चीज़ है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी। खून प्रकट करेगी, कैसे करेगी? लड़ाई झगड़ा। तो लड़ाई झगड़े के भी कोई चांस नहीं। इस समय सबसे बड़ा चांस क्या है? लोगों की मौत का, खून प्रकट करने का, ये घात होने का, वो है ये वायरस। ये जो वायरस चला आ रहा है, कोरोना वायरस, ये क्योंकि ये एक ऐसा रूप है शैतान का जिसको धरती निगलने पे तुली हुई है, और ये किसी प्रांत में या किसी साम्राज्य में या किसी एक अकेले देश में नहीं हो रहा है। ये इस समय एक सूत्री कार्यक्रम चल रहा है, विश्वव्यापी है। ये एक साथ सारे संसार में
लटकी हुई है, पूरी पृथ्वी पे ये समस्याएं चल रही हैं और ऊपर से परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है, दूसरी तरफ यीशु देख रहा है, इस साइड में शैतान भी देख रहा है, सब देख रहे हैं इस पृथ्वी को। सोचिए, इमेज कीजिए, बीच से परमेश्वर देख रहा है, एक साइड में प्रभु देख रहा है, एक साइड में शैतान देख रहा है। प्रभु कह रहा है मेरे लोग, जो मेरे अपने लोग हैं, ये बच जाएं, ये भरमाए ना जाएं, ये परेशानी में ना आ जाएं, ऐसा ना हो कि ये बहक जाएं, ये कुछ और सोचें। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिख दो कि वो 40 दिन लॉकडाउन रहें। प्रधानमंत्री के मुंह से निकल गया कि पहले 21 दिन, फिर 19 दिन, टोटल मिला के होगा 40 दिन। 40 दिन आप लॉकडाउन रहिए। क्यों? क्योंकि बाहर मृत्यु घूम रही है जो निकलने के लिए तैयार है। एक में आएगी, एक के साथ 5 को लेके जाएगी, 5 से 500 में जाएगी, 500 में 5000 में फैलेगी। ये क्या है? प्रभु यीशु मसीह तो जीवन देता है, मृत्यु नहीं देता, लेकिन जब पृथ्वी पे आधार पड़ जाता है, अधर्मी कौन है? कौन है ये अधर्मी? अधर्मी वो है शैतान, जो कि प्रभु के विरोध में कार्य करता है। वो क्या होता है? वो खुश होता है। एक धर्मी टूटता है, एक धर्म, क्योंकि जो उसकी सेना है तो है, लेकिन एक धर्मी अगर टूटता है तो वो खुश होता है। प्रभु एक अपने बालक को बचाता है, जैसे आज हमारा एक बच्चा बच जाता है तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सेम उसी प्रकार ये जो लड़ाई चल रही है, जो मल युद्ध चल रहा है, ये अच्छाई और बुराई का है। अब हम आते हैं, आगे देखेंगे हम यशाया 26 का दूसरा पद निकालें। यशाया पुस्तक है, उसी का दूसरा पद निकालें। जब जो देश नहीं, ये नहीं है, 26 का यशाया 26 का दूसरा। पाठों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। बिल्कुल से क्या समझ में आया? धर्मी जाति प्रवेश। फाटकों को खोलो। ये कौन से फाटक हैं? बिल्कुल, ये मन के, जो हमारी बुद्धि पे लगे हुए हैं फाटक। हम कोई चीज़ बिना, थोमा की तरह बिना उंगली डाले विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम तैयार ही नहीं हो पा रहे हैं कि हम उंगली डाले बिना, हम देखेंगे ही नहीं प्रभु, क्योंकि हमारे साथ का चमत्कार के तो भी हम नहीं जान रहे हैं, हमको सबूत चाहिए है। तो वो वहाँ पे हमसे यही बात कर रहे हैं। और 26 में ये भी जो है पद जो लिया है, ये 26वें का 20 है, और ये इसी के ऊपर का है 26वें का दूसरा पद, जिसमें लिखा है फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करने पाई। एक धर्मी जाति कौन है? यीशु मसीह के आने के बाद धर्मी जाति कौन सी कहलाई? वो जाति कहलाई जिसने यीशु का भय माना, जिसने यीशु को परमेश्वर का पुत्र माना, जो उसके नाम से बपतिस्मा लेते हैं, जो उसके नाम से उद्धार पाते हैं। केवल यही एकमात्र वो जाति है जो इस फाटक में प्रवेश करेगी। चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की जाति हो, उसका निर्णय अलग है, क्योंकि परमेश्वर पर भेद को जानना और समझना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक मैं अपने आप को परमेश्वर की बातों को समझने का प्रयास करती हूँ, मुझे एक रोशनी दिखाई देती है, एक उम्मीद दिखाई देती है, किरण दिखाई देती है, जो कि हमारे स्वर्गीय पिता की ओर हमें लेके जाती है। और वो ये है कि वो जाति ज़रूर, क्योंकि हमारा तो कोई भी भगवान नहीं है, ना हमारा को, हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को ही केवल एक पात्र प्रभु मानते हैं और उसी को जीवन दाता मानते हैं और उसी के द्वारा हमारा उद्धार मानते हैं और उसी में ही हमारा जीवन है, ये भी मानते हैं। इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि जितना हम लोग जानते हैं, हमसे कहीं ज़्यादा इस प्रचार को, इस चीज़ों को दूसरी अन्य जाति के लोग इस भेद को जानते हैं। हम अभी भी पीछे हैं प्रभु के भेद को समझने के लिए। इसीलिए हमें प्रार्थनाओं की बहुत आवश्यकता है कि हम ये 40 दिनों में, क्यों इससे पहले ये इसी तरह मैंने बाइबल में पढ़ा, ये जितनी भी विपत्ति इसमें आई है सब फसा के पर्व के बाद है। भूडोल आया, फसा के पर्व क्या? फसा का पर्व क्या है? क्या है? गुड फ्राइडे से एक दिन पहले वो पर्व है प्रभु भोज का, जो हम सब एक साथ थर्सडे हमने जो मनाया था, ना थर्सडे बैठ के शाम को, ये वो है फसा का पर्व, जिसमें हमने पैर धोना। प्रभु ने हमें क्या सिखाया वहाँ? प्रेम, दिन,
करुणा, ये सिखाई, ये इसकी अंतिम शिक्षा थी। इसीलिए कभी भी इस शिक्षा को छोड़ने का प्रयास मत करो, चाहे जितने भी बड़े चिन्ह दिखे, चाहे जितने भी चमत्कार दिखे। तो एकमात्र इसको पकड़ो कि हमें विरोध नहीं लाना अपने बीच में, हमें प्रेम रखना है। वो सारी चीज़ें जो प्रभु ने हमारे उन अंतिम दिनों में हमें सिखाई है साथ रह रह के, वही हमारा मेन हथियार होना चाहिए। तुम्हें मालूम होगा कि शैतान ने ही सबसे, मतलब अब चाहे उसको शैतान बोल लें, चाहे आधुनिकता बोल लें, पहली जो तलवार बनी है, या पहला औजार मनुष्य को मारने के लिए या जानवर को मारने के लिए बना, उसने कभी नहीं चाहता कि उसकी दृष्टि में मार काटे। मैंने ऐसा सुना, ऐसा देखा कि एक फरिश्ता जो जमीन पे फेंका गया था, उसी ने ही इस चीज़ का इजाद किया, वो तलवार का। और वो तलवार आज तक लटकती चली आ रही है। उसके सिंबल्स ये, पहले वो तलवार थोड़ी छोटी टाइप की थी, नुकीली, फिर वो बड़ी होती गई। आज वो लोग इतनी बड़ी है कि लोग ऐसे लटका के चलते हैं, और कई कई देशों में ऐसे नीचे की तरफ बनी हुई है, सिंबल्स बने, और ऐसी कई जगह पे। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये तलवार इसी, बिल्कुल फैक्ट है, वो तो तलवार का उपयोग मारना ही है। लेकिन हमें इस बात पे ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान इस बात पे देना वचन पास वचन रूपी तलवार है और वचन रूपी ही ढाल है। जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये हमारे आजकल लोग वो लेके चलते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट। यीशु मसीह का वचन हमारे लिए बुलेट प्रूफ जैकेट है। ना उसमें कोई रोग घुसेगा, ना कोई बीमारी घुसेगी, ना कोई, लेकिन हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है। अगर हम कमज़ोर पड़ जाते हैं तो यहाँ पे हमारी ही हानि होती है, हमें हानि उठानी पड़ती है। वह जाति है मसीह और उनके प्रभु, और स्वयं हमसे बात करते हैं, हमारे मुख्य बातें जो प्रभु हमको सिखाता है, बताता है। कितनी बार हम बोलते हैं आपस में, प्रभु ने हमें बचा लिया, मालूम आज हम जा रहे थे, हमारा एक्सीडेंट हो जाता, आज हम लेट हो गए, प्रभु ने हमें बचाया, आज हमारा टेस्ट होना था। हम हर बात में बोलते हैं, किसका नाम लेते हैं? अपने उस यीशु मसीहा को याद करते हैं, उसकी कुर्बानियों को याद करते हैं और अपने दिल में बसा के रखते हैं इस बातों को। इन बातों के लिए मैं आप एक चीज़ बताना चाहूँगी कि नए नियम में हमें यीशु मसीह ने हमें नया नियम दिया है। नए नियम में 9 बार नए जन्म के बारे में बताया है। 9 बार नए जन्म का मतलब ये नहीं कि हम एक जन्म पूर्व जन्म, ये जन्म फलाना जन्म, ये वाला सिस्टम नहीं है। 9 बार जन्मों का जिक्र किया है, अलग अलग स्थानों पे 9 जगह नए नियम में आप इसको पाएंगे कि अलग अलग बातों को दर्शाते हुए प्रभु यीशु मसीह ने नए जीवन के लिए, कि जो जीवन है वो आपको नया जीवन मिल सके, 9 बार बताया है। और 70 बार ये बताया है कि मन फिराओ। यही यीशु मसीह का मेन सिद्धांत है, यही उसकी मेन प्रतिज्ञा है, उद्धार और मन फिराओ। जो इस बात को समझ गया वो कभी भटकेगा नहीं। उसका जो लहू है वो व्यर्थ नहीं जाने देगा। फरमाइश इतनी आएंगी, आजमाइश इतनी आएंगी, भ्रम की आत्मा आएगी, बड़े बड़े भविष्यवक्ता आएंगे। अरे मैं ऐसा आज ही की बात थी, बोला गया कि भाई 2 भविष्यवक्ता आएंगे। अरे आएंगे ठीक है, लेकिन हम पहचान नहीं पाएंगे। पहचान पाएंगे तो भी मुश्किल है, हमसे पता नहीं मुलाकात हो भी पाएगी कि नहीं, हमें ऐसा समय मिलेगा भी कि नहीं, ये अवसर हमारे पास आएगा भी कि नहीं। तो हम ये चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो भी इस वचन में लिखा वो सारे वचन पूरे हों, लेकिन हमें उसके साथ इसकी दया की भी हमेशा मांगना चाहिए। दया, प्रभु अपनी दया बना के रख, अपनी करुणा हम पे रख, अपना अनुग्रह हम पे बरसा। ऐसा ना हो कि हम चिन्ह और चमत्कार के चक्कर में और भविष्यवक्ताओं की आएंगे और धोखा खा जाए और आगे समय निकल भी जाए। और मालूम है, मैंने वचन में पढ़ा है कि अब जो समय आ रहा है, जो आग की भट्टी का ताला खुलने जा रहा है, अब तो बीच का कोई सिस्टम ही नहीं है। मुझे ऐसा लगा, वो सीन याद आया जब टीवी में दिखाया जा रहा था कि कोरोना वायरस के कुछ पेशेंट ऐसे गाड़ी में जाते हैं, वो सीधे अंदर ही चले जाते हैं धधकती भट्टी में। मुझे वो समय भी याद है, मुझे लगा अरे बात ऐसा ये भी कहीं यही तो मतलब नहीं है, लेकिन नहीं, ये तो बहुत छोटी सी बात है। लेकिन सोचो कि वापस हम एक बार पता लगने के बाद हम अपनों से पराये में हो गए। पराये से हम कहाँ गए हमें कुछ पता ही नहीं, पृथ्वी पर हमारा नामो निशानी मिट गया। लेकिन अगर प्रभु यीशु हमारे साथ है तो इस तरह की कोई भी घटना नहीं घटेगी। हमें अपनी देह प्राण आत्मा अपने उद्धारकर्ता के हाथ में सौंपना है। 380 बार
380 बार यीशु का दूसरे आगमन, यानी कि ये प्रूफ करता है कि हमारा यीशु, प्रभु यीशु 380 बार लिखा गया है नए नियम में कि वो फिर से आने वाला है, और पुराने नियम में भी लिखा है, लेकिन मैं केवल 380 बार ये इसी के बारे में बता रही हूँ कि इसमें लिखा गया है। अब हम निकालेंगे, मुझे लग रहा है कि बात समझ में आई होगी। अब हम निकालेंगे यूहन्ना 15 उसका 26 पद, यूहन्ना 15 उसका 26 पद। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से है निकलता है, वो मेरी गवाही देगा, और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे। आमीन। इसी बात को मैं बताना चाह रही थी कि हम कैसे पहचानेंगे। अभी मैंने बताया कि हमें क्या करना है। जब हम इस बात को फॉलो करते हैं कि हम एक ही रट लगाते हैं कि हमको प्रभु यीशु को ही जानना है, प्रभु यीशु ही हमारा सब कुछ है, यीशु ही उद्धार करता है, तब वो कौन भेजेगा? अपना एक सहायक भेजेगा, तब हम उसको पहचान पाएंगे। अगर अभी क्या है, अभी बहुत से लोग प्रचार करते हैं, लेकिन अपनी बातें बोलते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है बहुत से दूसरे से फेमिलियर भी रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की राय मतभेद वाली रहती है। वो मतभेद इसलिए आता है क्योंकि हम अभी पूर्णतः मसीह में आए ही नहीं, हमारे अंदर सांसारिकता इस मत में, क्योंकि जो प्रभु को पसंद नहीं है, जिसकी उसने मुख्य आज्ञा दी थी, वो हमारे अंदर है ही नहीं। ना हमारे अंदर ज़्यादा प्रेम है। प्रेम किससे करते हैं? अपने माता पिता से हो गया, अपने बच्चों से हो गया, अपने लोगों से हो गया जिनसे हमारा खून का रिश्ता है। बाकी सब तो ऐसे ही है ना। लेकिन ये उस प्रेम की बात नहीं कर रहा है, ये उस प्रेम की बात कर रहा है। मसीह प्रेम जब आएगा तो चाहे आपके साथ कितनी भी बड़ी घटना कोई कर दे, आपको नीचे दिखाने की कोशिश करे, आप शून्य होना पसंद करेंगे, आप मानना पसंद करेंगे। आप कभी नहीं कहेंगे कि मेरा नाम ऊंचा हो, क्योंकि आप स्वयं ऊंचे नहीं हो सकते, आपका नाम तो प्रभु ऊंचा कराएगा। और जब तक हम नीचे नहीं आएंगे, हम ऊंचे पे नहीं जा सकते। ये थेरेपी ही समझ लीजिए, चाहे साइंस समझ लीजिए, जब तक आप एक बार जमीन में कोई चीज़ नहीं फेंकेंगे, बॉल को जमीन में नहीं फेंकेंगे, तो बॉल उतनी तेजी से ऊपर नहीं जा सकती है। तो ये अटल सत्य है। अब हम देखेंगे कि लूका 13 उसका 24वां पद। सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और कर ना सकेंगे। आमीन। इस मेन लाइन को समझने का प्रयास करो। बहुत छोटा सा शब्द है, बहुत छोटी सी आयत है, लेकिन इसको समझने का प्रयास कीजिए। वो ये है कि, फिर से पढ़ो उसको। सके द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे और ना कर सकेंगे। समझ गए? ये भेद है, ये भेद है। हर किसी के लिए स्वर्गीय राज नहीं खुला है। जो चुनिंदा लोग हैं, जो उसके बेटे बेटियां हैं, जिनको वो प्यार करता है, जिनको जानता है ये मेरे बच्चे हैं, जो उसकी परीक्षाओं पे खरे उतरते हैं, वही इस सकरे मार्ग से होके क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है फैला और अच्छा, बहुत वैसा राज्य नहीं है, परिश्रम का राज्य है, सकरा मार्ग है, और जो उसे पार करके जाएगा। अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, हम लोग के जीवन में तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि हम लोग बोले कि हमारे जीवन में सकरा मार्ग है। अभी तो बहुत आयत से, भरपूरी से हर चीज़ हमें मिली है, परीक्षाओं में हम पढ़े ही नहीं हैं। दूसरा वचन निकालेंगे भजन संहिता 26, इसी में लूका में निकालेंगे 21 और 11, 21, 11, उसके बाद 13 भी निकाल ले कोई और 15 भी निकाल ले कोई, बारी बारी से पढ़ो। और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। 13वां पद।
उसी को। हाँ 21 का 13 पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। और 15वां पद, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी समान या खंडन न कर सकेंगे। ठीक है। ये तीनों, इसको अकेले में फिर से पढ़ना। जो अभी लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद भूकंप आए, बहुत से देशों में तो बहुत नुकसान हुआ, हमारे देश में नहीं हुआ लेकिन बहुत सी जगहों पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन हमें क्या बोला गया? गवाही देने के लिए। क्या बताया 13वें पद में? पर यह तुम्हारी लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। ठीक है। गवाही किस बात का? कि ये जो 40 दिन चल रहे हैं, इसमें हम परमेश्वर के लिए जो भी समय दे रहे हैं, दुनिया में मेरा एक चाहे ड्रीम समझ लो, चाहे मुझे ये विश्वास है, चाहे सारे संसार में कमी आ जाएगी लेकिन मेरे यहाँ कोई कमी नहीं होगी। हम आराम से रहेंगे, आराम से खाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे, क्योंकि यही काम वो चाहता है। हमें ना किसी के आने की ना किसी के जाने की, बल्कि हम ये चाहते हैं, आमंत्रण देते लोगों को कि भाई हम 7 बजे से प्रेयर करते हैं, अगर चाहो तो आ सकते हो, है ना। और हम आज तक, और मेरे साथ तो पिछले 2 वर्षों में, 2 या 3 वर्षों में ऐसे अनुभव है मेरे, ऐसा मेरे साथ हुआ है, सब लोग जानते हैं। पैसे से, खाने से, कपड़े से, किसी भी बात से, किसी भी चीज़ की अगर इच्छा हुई, परमेश्वर ने तैयार किया लोग, और बिना मांगे। सबसे बड़ी बात, मैंने कभी किसी से हाथ नहीं फैलाया, लेकिन परमेश्वर ने उनके मन में बोझ डाला, यानी कि परमेश्वर को मेरी व्यथा पता थी और उन्हीं के मन में डाला जिनके मन में परमेश्वर का भय है। उन्हीं लोगों ने मेरी मदद की। सकरा रास्ते काट के कि हर कोई नहीं आया मेरी मदद करने के लिए, मेरे मदद के लिए वही लोग आए आगे जिनके मन में परमेश्वर का भय है। उन्होंने मेरी मदद की और उनकी मदद से आज तक मेरे घर में वो आशीषें हैं। क्यों? क्योंकि वो मुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद रखते हैं। हम उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, वो भी हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं। देखा जाए तो बहुत बड़ा विश्वासी जीवन होना बहुत कठिन काम है। किसी पे विश्वास करना, विश्वास बोलना, चाहे भले ही सगा बेटा बेटी क्यों ना हो। थोमा इसका उदाहरण है। क्या उसने चमत्कार नहीं देखे थे, लेकिन फिर भी उसने विश्वास नहीं कर पाया। वो या विश्वास किया भी हो, थोड़ी देर का होगा उसका विश्वास। जब उसने कहा तो वो मेरे सामने मर गए, चले गए, गड़ गए, अब कहाँ से आएंगे, मतलब चैप्टर क्लोज। लेकिन नहीं, हमारा विश्वास इन लोगों की तरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि नहीं, हमारा प्रभु हमारे लिए जीवित है, वो हमें कहीं सारी दुनिया में तूफान आएगा, हम सुरक्षित रहेंगे, इतना हम जानते हैं। हमें इसी बात पे प्रेम की हमारे यहाँ कमी नहीं होगी। हमें क्षमा करना आएगा, हम एक दूसरे में बहुत दया के साथ बात करेंगे। अगर हमारे पास आधी रोटी है, हम आधी रोटी बांट के खाएंगे। हमारे पास खाना नहीं है, हम प्रभु का भजन खा के पेट भरेंगे। ये विश्वास होना, इससे विचलित नहीं होना है। इसलिए बाइबल कहती है कि डरो मत, मांगो उससे, मांगो वो देगा, विश्वास पूरा होगा। इन चिन्हों का, इन बातों को पहचानो, ना कि उन चिन्हों चमत्कारों के पीछे परेशान हो जो आने वाली हैं। जो आने वाले कल की तो चिंता करो, पर वो चिंता अपने शरीर की नहीं, अपनी आत्मा की। दूसरी बात, अब थोड़ा सा भजन संहिता 26, बॉबी भजन संहिता 26 उसका 8 से 12 पद, 26 का 8 से 12 पद। हे यहोवा, मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। ठीक है। हे यहोवा, मैं तेरे धाम से और निवास स्थान से, यानी कि हमें कहाँ देखना है? दूसरी बात, दूसरा धाम कहाँ है? परमेश्वर ने सीधे सरल शब्दों में हमें घोषित कर दिया कि हम परमेश्वर का मंदिर है। तो हमें कहाँ ध्यान देना है? अपने मनों को, इसी को जांचना है, इसी को पड़ताल करना है, इसी को धोना है, इसी को शुद्ध करना है। क्यों? उस समय के लिए जो कि बाबा आप निकाल लीजिए प्रकाश
प्रकाशित वाक्य 3 उसका 7 से पढ़िएगा, बहुत लंबा है ना। और हमें अपने आप को इन चीज़ों के लिए तैयार करना है। क्यों? क्योंकि आने वाला जो समय है, जो प्रभु ने हमें बताया है, इसकी चिंता, ये ज़रूरी बात है कि हर व्यक्ति जो बाइबल जानता होगा, जो बुद्धिमान होगा, समझदार होगा, वो बाइबल को जानेगा, समझेगा और ये इस चीज़ को ये मानता है। हम ना समझे लेकिन वो जानकार है, तो वो जिस प्रकार से एक क्लास में एक टीचर पढ़ाती हैं, या आज अभी मैंने मम्मी से बोला, एक टीचर पढ़ाती हैं और ये चाहती है कि ये बुक से बच्चों ये सिलेबस आएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। सिलेबस आने के बाद भी क्या बच्चों का रिजल्ट 100% आ जाता है? जब वो परीक्षाओं में बैठते हैं तो क्या उनका रिजल्ट 100% आता है? अच्छा, दूसरा सवाल, जब टीचर क्वेश्चन पेपर बनाती है तो क्या वो वही क्वेश्चन पेपर बनाती है जिस भाषा में बुक में लिखा है? क्या करती है टीचर? सवाल वही रहता है, कर देते हैं, आंसर भी वही रहता है, शब्दों को हेरफेर। अगर हम ये ध्यान दें और कोई भी टीचर ये, अगर मान लो इसमें टीचर की भी परीक्षा, अगर मान लीजिए क्लास में 60 बच्चे हैं या 50, मान लो 50 बच्चे हैं, 50 में से 25 बच्चे 70% मार्क्स से पास होते हैं, हाँ, और वहीं दूसरी क्लास में 50 बच्चे 20% पास होते हैं, तो किस क्लास को तुम अच्छा कहोगे, किस टीचर को तुम अच्छा कहोगे? पहली क्लास में 50, दोनों क्लासों में 50-50 बच्चे हैं, पर पहली क्लास, ए क्लास का जो रिजल्ट है वो 50% आया और बी क्लास का जो रिजल्ट है वो 20% आया। जैसे सेक्शन डिवाइड होते हैं, तो कौन सी क्लास अच्छी हुई? ए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टीचर में और बच्चे के बीच में जो कन्वर्सेशन चल रहा है, जो मध्यांतर बना हुआ है, जो मीडियम है, जिसे हम आज के परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं कि आपस में असमंजस, जो एक कम्युनिकेशन बनता है, वो अगर अच्छा होगा, अगर एक टीचर का अच्छा है अपने स्टूडेंट से कम्युनिकेशन, तो बच्चा उतना ही अच्छा रिजल्ट लाएगा। और कम्युनिकेशन बनेगा कैसे? अगर बच्चा घर बैठा रहे, टीचर रोज पढ़ाए, तो क्या टीचर बच्चे की शक्ल पहचान पाएगा? नहीं पहचान पाएगा। यही ठीक इसी प्रकार हमारा पिता, जब हम रोज वचन को पढ़ेंगे, रोज वचन को पढ़ेंगे, रोज वचन को पढ़ेंगे, जानेगा, सुनेगा, कहीं ना कहीं हमें 50% में रखेगा। प्रैक्टिकल क्लासेस करेंगे, कहीं ना कहीं वो हमें आगे बढ़ाएगा। आज अगर सच्चाई से पूछा जाए, अगर सच्चाई से, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो इंसाफ की बात करते हैं, क्योंकि ये भी एक खुदा का भेद है और वो एक दान है कि वो आप इंसाफ कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इंसाफ की बात आती है, आधी आधी रोटी बांटनी हो, आपका बच्चा 2 दिन से भूखा है, उसका भी बच्चा 2 दिन से भूखा है, तो माँ चाहेगी कि मेरे बच्चे को थोड़ी ज़्यादा रोटी मिल जाए, चाहे सामने वाले को कैसे दूँगी। हकीकत हो सकता है वो ये भी कोशिश करे कि मेरे बच्चे को पूरी मिल जाए, ये तू कहीं और सामान के काम चला ले, ये बच्चा मेरे बच्चे को खा लेंगे, या अब जो मिलेगी वो तू ले लेना। तो यहाँ पे भी ये भी एक दान है, और हमारा परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि हम जजमेंट करें, इंसाफ करें, परसेंटेज निकालें, बताएं, क्रिटिसाइज ही करना है, उसकी बातों को तोड़ मरोड़ के करना। लेकिन वचन को जब हम समझते हैं तो प्रभु के भेद को भी समझने के लिए हमको आत्मा मिलती है, और वही आत्मा हमें उस सकरे रास्ते पे चलने को बताएगी जहां हमको प्रभु लेके जाना चाहता है। लेकिन हमारा काम क्या है? फिजिकली काम क्या है कि हम वचन को पढ़ें और उसको प्रैक्टिकल में उतारें, क्योंकि जब हम उसको प्रैक्टिकल में उतारते हैं तभी वो महिमा के लिए खुश होता है। प्रैक्टिकल में मीन्स महिमा, हमारे कामों के द्वारा हमको वहाँ पे उसकी चीज़ों को, उसके वचन को याद रखना है, पहन के रखना है, ओढ़ के रखना है, ताकि हम उसकी बातों को समझ सकें। क्योंकि ये वचन जब हमारे हाथ में इतने इजीली है, तो क्या ये उस विरोधी के हाथ में नहीं होगी? इसका ज्ञान क्या उसको नहीं होगा? वो नहीं जानता कि तुम तो चिन्ह का इंतजार करो, तब तक तो मेरे पास टाइम है।
तुम्हारे जीवन में कितनी बार वो अपना काम कर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो हमें उसको मौका नहीं देना है, हमें अपने आप को पूर्ण समर्पण देना है और ये समझना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। वो तभी आप समझ पाएंगे जब परमेश्वर के लिए आप अपने द्वार को, दिल के द्वार को खोलेंगे। उसने तो हमें मंदिर बना दिया कि तुम पवित्र हो मंदिर की तरह, तुम्हारा मन मंदिर की, लेकिन उस मंदिर के लिए हमको साफ सफाई भी तो करनी है ना। उसने परेशान हो गया परमेश्वर, उसने परेशान हो के सोचा कितने लोगों को भेजा होगा, कितने लोग आए होंगे। 2020 आ चुका है, कितने आए होंगे, अनगिनत आए होंगे, प्रचार किया चले गए। दुनिया टस से मस नहीं हुई, बल्कि और उसमें व्यभिचार बढ़ता ही गया, बढ़ता गया, यहाँ तक कि आज बेबीलोन के बराबर हमारा यहाँ का व्यभिचार आ गया। वो सारे पाप आ गए जो उस समय थे, जिससे प्रभु नाराज हुआ। और आज हमारे बीच में वो फिर से नहीं चाहता है कि हम मसीह लोग नष्ट, मेरे लोग नष्ट हों। वो नष्ट तो करेगा, हमें बाहर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। वो एक अलग दुनिया है, हमें बस अपना और अपने इस वचन पे ध्यान देना, उसको सोचने की, उसको समझने की और आज्ञा का पालन करने की कोशिश करनी है। सबसे पहला जो बच्चों को सिखाया जाता है वो इसीलिए सिखाया जाता है कि परमेश्वर के भय में चलो, आज्ञा का पालन करो। जो इस बात को माँ अगर मना करेगी, बाप मना करेगा कि बात क्यों, क्योंकि वो समझ रहा है, वो देख चुका है, वो जान रहा है। उसको आश्वासन उसके पिता या माता दे रहे, उस पुस्तक को पढ़ के दे रहे हैं। आज जो हमें पता चलता है, हम तो कमरे में बैठे ना, कुछ नहीं पता चलता। पता कैसे चलता है? जॉय के पापा न्यूज़ देखते हैं तो हमें पता चल जाता है, वो भी न्यूज़ देखता है तो हमें पता चल जाता है, और या न्यूज़पेपर कभी पढ़ लिया तो पता चल गया, लेकिन पूरी जानकारी तो हमें नहीं है। इसीलिए भटको ना, इसी बात पे केंद्रित रखो अपने आप को, तैयारी करो यीशु के आगमन की। ये मत सोचो कि बहुत साल हैं, ये सोचो कि वो जब भी हो हम तैयार हैं, क्योंकि किसी की आयु का कोई भरोसा नहीं। आज कल परसों 2000 साल बाद भी, और 2000 3000 में भी, अभी क्या 20 चल रहा है, तो हो सकता है 32-32 भी हो जाए, लेकिन हम कहाँ होंगे उस समय। तो अपने लिए अपने आप को तैयार रखो कि देखो जैसी सफ़ेद चादर आए आसमान से, हम उस पर चढ़ सके, वो हमें दिखाई दे। उस चादर की तैयारी करो। परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना मांगो कि हमको ऐसी कलीसिया के रूप में तैयार करे कि हमारा एक भी प्रिय अपना जो उसका बेटा बेटी कहलाता है छूटे ना, और सब उस आगमन की तैयारी करें जो परमेश्वर चाहता है। वो महिमा करें, आह्वान करें। कितना दुख की बात है, परमेश्वर के भवन बंद हो गए, लेकिन वो भवन नहीं है, भवन तो हम स्वयं हैं। हम जहाँ रहेंगे वहाँ परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस योजना को कोई नहीं समझता होगा कि ये परमेश्वर ने हमें अपने आप को एक मंदिर बना दिया है और हम जीवती मशाल है, लाइट है। तो हमारे द्वारा इस संसार का अंधेरा हटना चाहिए और हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि जो इस राज्य को, इस देश को, इस संसार को नष्ट करना चाहता है वो भी हमारे प्रभु के चरणों में आए। वो माने कि वो हमारा यीशु परमेश्वर का बेटा है और उसी का ही अधिकार इस पृथ्वी पे, ये माने वो। हम ये अपनी प्रार्थनाओं में बराबर रखेंगे, चाहे हम हो या ना हो, लेकिन हम ये सिखाएंगे, अपने बच्चों को सिखाएंगे कि भाई तुम्हें अगर प्रवेश करना है, वो जाति बननी है, तो तुम्हें ये चीज़ मानना है कि कोई हो या ना हो, शैतान भी आज बंदी बन के हमारे प्रभु के चरणों में आए, बंद हो जाए उसकी सारी टेक्निक्स और वो हमारे प्रभु के चरणों में आए और आके अपनी क्षमा मांगे। जितने लोगों को उसने बदला, फर्क तो सबको समझ में आता है ना। प्रभु में हमको अनंत जीवन मिलता है, प्रभु में हमको अनंत जीवन मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, समृद्धि मिलती है। ये सब प्रभु के कार्य हैं और जो इसके ठीक विपरीत कार्य है वो सब पहचानते हैं। इसको पहचानो, समझो। इसी के साथ आज के इस वचन को समाप्त करेंगे। प्रभु सबके साथ हो और उद्धार के विषय में ज़रूर मनन करेंगे, ध्यान देंगे, परमेश्वर की इस योजना को समझने का प्रयास करेंगे। आमीन। सिर्फ वो